चल झूठा। अरे सच कह रहा हूँ मम्मी। हे मान, तूने अनु को शादी के लिए प्रपोज कर दिया? जी हाँ, कर दिया। हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझे मान? 26 साल से सब्र कर रहा था मम्मी, अब सब्र नहीं हो रहा। मैं सोचा कि अब बता ही दूं जो दिल में है। अरे आप मुझे देखते तो आप इतने प्राउड, इतने खुश होते ना, मैंने गाना भी गा दिया। हाँ, कौन सा? ओ मुझसे शादी करोगी मुझसे। अरे मजा आ गया उसको टीज करने में, मजा आ गया। वाह वाह मेरे शेर, इस बात पे एक शेर अर्ज किया है। अरे इरशाद इरशाद इरशाद। तुम देर से आए हो, तुम देर से आए हो, मगर दुरुस्त आए हो। वाह क्या टाइम वेस्ट किया। अनुपमा ने हाँ कर दी? अभी नहीं जी के। जिसने प्यार के इजहार में इतना वक्त लगाया हो, वो शादी के लिए हाँ करने में थोड़ा वक्त तो लेगी ना। उस बिचारी के लिए इतना आसान भी नहीं है। आई नो, इसलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा जी के। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस वेटिंग टाइम को थॉरली दिल से एंजॉय कर रहा हूँ। कहने की बात है, इंतजार ऐसी चीज है जैसे कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता। ये भी सही है मम्मी। ऐसा लगता है कि वेटिंग रूम में बैठा हूँ, सारी दुनिया ही एक वेटिंग रूम है। अब देखते हैं मैडम अपनी बर्थडे पे क्या कहती है। तो सोचना क्या है, आगे दे। हाँ, डर लग रहा है बापूजी। उसमें डरना क्या है? अनुज और वनराज में बहुत अंतर है। वो तो है, मतलब अनुज एकदम मिस्टर शाह की तरह नहीं, जरा भी नहीं। पर मैं तो वही अनुपमा हूँ। पहली शादी में इतना बड़ा धोखा खाया कि तो शादी के नाम से भी डर लगता है। अनुज जब से आए हैं ना मेरी जिंदगी में, तब से जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे जैसे वो बचपन में कहानियों में होती है ना कि दिन ज्यादा चमकीला होता है, चांद थोड़ा नीचे होता है, बारिश थोड़ी और गीली गीली होती है, वैसे। तो इसमें डर किस बात का है? इस बात का कि कहीं ये कहानी खत्म ना हो जाए। मैं जानती हूँ कि अनुज नहीं बदलेंगे, कभी नहीं, उन पे पूरा विश्वास है। पर शादी के बाद अगर मैं बदल गई तो मेरा पहला रिश्ता खत्म हो गया है, और उस रिश्ते ने जो दर्द दिया है वो खत्म नहीं हुआ है। उस रिश्ते का डर, उस रिश्ते की बेचैनी आज भी मेरे अंदर है। अगर मेरे साथ वो डर, वो बेचैनी इस रिश्ते में आ गई तो वो होता है ना बापूजी, जिसका पहली बार में बहुत नुकसान हुआ होता है, वो दूसरी बार में मेहनत तो करता है पर भरपाई करने की बहुत कोशिश करता है। अगर ऐसा हुआ तो अनुज के साथ गलत होगा, नाइंसाफी होगी, उन पे क्या बीतेगी सोचो। मुझे अनुज से डर नहीं लगता। डर लगता है तो अपने आप से। इतने साल जो कुछ सा है बापूजी, वो मन से जाता ही नहीं है। वो पुराने शहर होते हैं ना, जिसमें कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो, उसमें चाहे कोई अच्छा सा रंगारा भी आ जाए और उसने अच्छे से ऐसे पूरा शहर पेंटिंग कर दिया, तो भी कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई दीवार छूट ही जाती है जिसपे गोलियों के निशान होते हैं, खून के छींटे होते हैं, जो टूटी फूटी रह जाती है। मेरा मन भी वैसा ही है, वो पुराने शहर की तरह। चाहे कोई कितने भी कोशिश कर ले, वो एक कोना हमेशा टूटा फूटा तो रह गए। मिस्टर शाह के दिए हुए जख्म हमेशा रहेंगे। वो तो आप साथ थे बापूजी, तो मैं टूटी नहीं, संभल गई।
वो गोली वोली की जरूरत नहीं पड़ी, वो थेरेपी वेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, खर्चा बच गया। लेकिन कुछ तो हुआ है ना बापू, और उसका असर अभी भी है, दिखता नहीं है पर यहाँ तो होगा नहीं। पता है, डर लगता है कि कहीं मैं भूखे को हलवा देने गई और उसने मुंह चला लिया तो। अनुज बहुत अच्छे हैं बापूजी, बहुत 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 अच्छे। वो मेरे पैरों के नीचे सैंडल तो क्या आसमान तक लाके रख देंगे, पर बदले में मैं क्या रख पाऊंगी? मैं उन्हें क्या दे पाऊंगी? वो जैसे स्लेट पे चौक से लिखकर डस्टर से मिटाने के बाद भी निशान रह जाते हैं, वैसे ही मेरे मन पर भी निशान रह गए बापूजी। जो हुआ, कहीं उसकी परछाई मेरे इस रिश्ते पे पड़ गई बापूजी तो मैं तो अनुज के लिए बंधन बन के रह जाऊंगी। हाँ? इस लड़की से बात क्यों की, उस लड़की की तरफ क्यों देखा, इस लड़की को फोन क्यों किया, यही सब करती रहूंगी। और अगर गलती से कोई सुंदर सी लड़की अनुज के ऑफिस में काम करने के लिए आ गई, उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो यही सोचूंगी कि कहीं ये दूसरी काव्या तो नहीं। शादी बहुत 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 बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फैसला है बापूजी। जो एक बार कुएं में गिर चुका हो, वो कुएं से पानी खींचने में भी डरता है। मैं भी डर रही हूँ। मेरा पहला रिश्ता किसी और ने खराब कर दिया, कहीं ये दूसरा रिश्ता मैं खुद खराब ना कर दूं। और अनुज की तो ये पहली शादी होगी ना बापूजी। उनकी ये शादी और उसके बाद की जिंदगी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और मैं उन्हें वो परफेक्ट जिंदगी नहीं दे पाई तो। अजीब बात है ना जी के, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी इंतजार किया हो वो सब कुछ कर रहा है, बस उससे इंतजार नहीं हो रहा है। पता नहीं ये जिंदगी, ये इम्तिहान लेना कब बंद करेगी, कब मेरी बहन मुक्कू मेरे साथ होगी, आप मेरे पास होंगे, और कब अनु मेरी जिंदगी में होगी, कब हम सब मिलकर कपाड़िया ग्रुप हक कर पाएंगे, कब छोटी छोटी बातों पे हंसेंगे मुस्कुराएंगे, कब जिंदगी नॉर्मल होगी, ये फैमिली कब कंप्लीट होगी। हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अनु की बर्थडे पे क्या मेरे सपनों का भी हैप्पी बर्थडे होगा जी के? अरे होगा, क्यों नहीं होगा। तू भी प्रार्थना कर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं जी के, हम दोनों को मिलकर प्रार्थना भी करनी है और साथ ही साथ कोशिश भी। बताइए ना बापूजी, मैं क्या करूं? बेटा, तूने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उसकी एक एक बात सच है, एक एक शब्द सही है। पर क्या है बेटा, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, संदेह और विश्वास। या तो भाग्य पर संदेह करो कि वो सही में भी गलत करेगा, या तो कान्हा जी पे विश्वास करो कि वो गलत में भी सही करेंगे। कान्हा जी का नाम लेके सिक्का उछाल, चिटपट वो देख लेंगे। किस्मत टॉस है और जिंदगी मैच है। तू बस इतना याद रख कि टॉस हारने के बाद भी मैच जीता जा सकता है। हो सकता है कि सारी बातें तेरी खुशियों के खिलाफ हो, लेकिन अगर तू खुश रहना चाहेगी तो खुश रहेगी भी और रखेगी भी। और अच्छी बात क्या है कि तेरा डर,
तेरी परेशानियां तू भी अच्छी तरह से समझती है और अनुज भी। और फिर ये बूढ़ा बाप तो तेरे साथ है ही, है ना? बेटा क्या है मेरा, मैं घर की शांति के लिए कई साल तक चुप रहा, लेकिन वो गलती थी, वो मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं जानता हूं कि झूठी शांति सच्चे सुख को आने नहीं देती है। लेकिन अब मैं शांति के लिए चुप नहीं रहूंगा, अपनी बेटी के सुख के लिए लड़ूंगा। पर मुझे पता है कि अब उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, और जहां प्यार होता है वहां रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जिंदगी में परफेक्ट कुछ नहीं होता, छोटी छोटी कमियां, लड़ाइयां, मनमुटाव, वो तो रिश्ते का नमक है। तेरे रिश्ते में भी होगा, उसके लिए तैयार रहे। कमियों के साथ जीना सीख। हमने कभी तेरा बर्थडे नहीं मनाया, इस बार मनाएंगे। हर साल मैं तो हैप्पी बर्थडे ऐसा सिर्फ ऐसा कहता है। इस साल हैप्पी बर्थडे सचमुच में हैप्पी होगा। अपने बर्थडे को हैप्पी बर्थडे बना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।